ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फ्रूट डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म होती थी। ऋषि इंतजार ही कर रहा था, तभी उसके फोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद कुमार नाम से एक पिज्जा का ऑर्डर था और उसके पास के ही रेस्टोरेंट से था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऋषि 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार ये लोग गलत लोकेशन से ऑर्डर तो कर लेते हैं, पर लोकेशन भी ये लोग गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए ऋषि ऑर्डर के नीचे दिए नंबर पर कॉल करने लगता है। एक दो ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए। वो सर ये जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर लेके आ गया है। ऋषि की बात सुनकर दूसरी तरफ वाला आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ पर हैं? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे हूँ। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता ये आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए तो इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फोन रख देता है। ऋषि यही सोच ही रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। ऑर्डर कैंसिल करा तो फालतू की पेमेंट लग जाएगी। जितना आज काम करा है सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ तो गया था, पर उसे ना जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता है तो वो बोलता है, अरे यार, ये चौकीदार का कमरा कहाँ है? ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फोन करता है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। ऋषि बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो इस नंबर से बात हो रही थी और अब ये नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कंपनी में बोल देता हूँ। सर कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है, फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फ्री का पिज़्ज़ा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही अपना फोन कंपनी में लगाने जा ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और ऋषि उठते हुए अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि वो किस चीज से टकरा कर गिरा था। ऋषि जब अपने फोन की टॉर्च जलाता है तो वो देखता है कि वो एक कब्र से टकराकर नीचे गिर गया था और उस कब्र पर लिखा था लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋषि डर से कांपने लगता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हाँ भाई, मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही विनोद कुमार हूँ। ऋषि आवाज सुनकर जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा था। ऋषि उसको देखकर डरे ही जा रहा था। तभी विनोद ऋषि से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वो सर कवर पर आपका नाम लिखा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते? ऋषि को उसकी बात सही लगती है और वो उसको उसका ऑर्डर देता है और शक करते हुए बोलता है, वो सर आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? फिर ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यही रहता हूँ। यही बोलकर वो आदमी कब्रिस्तान के ओर अंदर जाने लगता है। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है। ऋषि उस आदमी को जाते देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे कौन है वहाँ पर? मैंने कहा कौन है?
ऋषि आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक 60 से 65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था वो वहाँ का चौकीदार हो। अरे कौन हो बेटा तुम, और इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? अंकल मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, यहाँ मैं पिज्जा डिलीवरी करने आया था। ऋषि की बात सुनकर वो चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है। पिज्जा डिलीवरी करने? पर किसको? यहाँ जो दूसरे चौकीदार है ना, उनको। दूसरा चौकीदार? अरे बेटा ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं जो 2-3 चौकीदार हो। यहाँ बस एक ही चौकीदार है, वो भी बस दिन के टाइम के लिए है। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? ऋषि झट से बोलता है। अंकल विनोद कुमार। विनोद कुमार का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है। वो सामने देख रहे हो ना, वो उसकी ही कब्र है। और अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है। क्या अंकल, आज मैं ही मिला आपको डराने के लिए? चौकीदार अपनी गंभीर आवाज में बोलता है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा था, और वो अब कहाँ गया? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है। वो उस ओर गया था, अब पता नहीं कहाँ चले गया। यही बोलकर जैसे ही ऋषि चौकीदार की ओर देखता है तो चौकीदार वहाँ नहीं होता है। ऋषि डरते हुए बोलता है। अरे ये अंकल कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। ऋषि ये सब समझते देर नहीं करता और कब्रिस्तान से बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि कब्रिस्तान के गेट में बाहर से ताला लगा था। ऋषि डरा हुआ तो पहले से ही था, तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज आती है। अरे बेटा तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वही चौकीदार उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफेद था। वो चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोलता है। तुम अभी तक गए नहीं, मैंने कहा था ना चले जाओ, पर तुम नहीं गए। लगता है तुम्हें ये कब्रिस्तान पसंद आ गया है। यही बोलते हुए वो चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था। ऋषि उस चौकीदार को अपने पास आते देखकर ऋषि की सांसें रुकने सी लगी थी। वो चौकीदार जितना पास आते जा रहा था वो उतना ही भयानक होते जा रहा था। चौकीदार ऋषि के पास आकर बोलता है। मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए ना। चलो कोई नहीं, अब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो तुझे नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ आ गया था उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी, जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था, और अब कोमल के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। कोमल वो पिज्जा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती है। ऋषि ये लो पिज्जा, मैं खास तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज्जा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसको दिखता है उसमें एक हाथ कटा हुआ रखा था। ऋषि जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसको ऐसा लगने लगा था जैसे उसका एक हाथ कट गया हो। जैसे ही ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वो देखता है जो उस बॉक्स में हाथ था वो और किसी का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपना हाथ देखकर दर्द से तड़पने लगा था। तभी कोमल अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, इसे खाओ ऋषि। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब इसे खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द और डर से तड़पे जा रहा था और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते ही देखते छाती से निकाल लेती है। ऋषि ने अपने हाथों से कोमल को जहर दिया था तो उसने सबसे पहले ऋषि के हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खेला था, इसलिए कोमल ने उसका दिल ही निकाल लिया था।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।